पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम। Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship your name. आवाज आ रही है? ओके, फेसबुक, ओके, यूट्यूब चेक कर लो। Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Father. Worship your name. ये क्या है? यूट्यूब है, ओके। थैंक यू जीसस। दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त में हम लाइव हैं मसीह मंथन बैठक जो वर्ल्ड ग्रुप है उस पेज से, साथ ही साथ जितने यूट्यूब पर हैं डैनियल राज के चैनल पे, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेहद खुशी है कि एक और संडे, एक और रविवार उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा कर सके। दोस्तों, मेरे साथ में सिस्टर मीनल शिंदे, उनकी टीम है अहमदनगर से, और इस वक्त में वो वर्शिप कर कर परमेश्वर की जो है हम सभी को और भी नज़दीकता में गीतों से, वचनों से परमेश्वर के नज़दीक आ सकें, उस मनसा के साथ आपके बीच एवरी संडे हम आते हैं। चलिए एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम जो हैं डायरेक्ट स्तुति आराधना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, सभी अपनी आंखों को बंद करें। सृष्टिकर्ता पिता धन्यवाद, यीशु जी धन्यवाद, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। जानते हैं कि तू कौन है, जानते हैं कि तू वह है जिसने सारी दुनिया को बनाई है। परमेश्वर, तेरे शब्द ने सब कुछ रचा है, जिसको आज साइंटिस्ट रिसर्च करते करते कितनी पुश्तें खत्म हो गई, लेकिन उस तह तक नहीं पहुंच पाए, उस जड़ तक नहीं पहुंच पाए। कितनी अद्भुत तेरी रचना, कितना महान है तू प्रभु जी, जिसको ये मनुष्य का दिमाग, बुद्धि नहीं समझ पाएगा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने हम पर, हम अज्ञानियों पर, हम पापियों पर अपने पुत्र को प्रकट किया ताकि हम सत्य को जाने। प्रभु जी धन्यवाद, आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं प्रभु जी, और कहता हूं कि आइए यीशु, आइए और हमसे बात करिए। परमेश्वर, आपकी कृपा यीशु जी हम पर होने पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, लाइट, वाईफाई और वर्शिप टीम और सब कुछ टेक्निकल, एक एक चीज आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। जी, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव हैं, हम सब यीशु के लिए अच्छी ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस वक्त में आप देख सकते हैं आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर, और मिनल आपको टोटल लाइव देख रहे हैं, आप डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर हैं, आप भी अपने आप को देख पा रही हैं, ठीक है ना। चलिए इस वक्त में वक्त जो है हम वर्शिप टीम को देंगे, मतलब सिस्टर मीनल शिंदे को देंगे और वो हमें लीड करेंगे। जी, ओवर टू यू। प्रेज लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आवाज आ रही है क्या? फिर एक बार परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम सभी को एक अच्छा समय दिया कि हम उसकी आराधना करें और उसके वचनों को सुनें। आइए कुछ हम गीत गाएंगे और अपने जीवित परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। ताली बजाकर और उत्साह के साथ, खुशी के साथ हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सब मिलकर आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना आपा को, सुबह के समय, शाम के समय आराधना आपा को। हालेलुया, आराधना आराधना, आराधना। आप जहाँ कहीं भी हो, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर की आत्मा में हम सब एक है
इसीलिए मिलकर ऊंची आवाज में उसकी स्तुति। पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना और जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, तेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। क्यों ना उस यहोवा का धन्यवाद दें, क्योंकि वह यहोवा शम्मा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो यहोवा रोही है जो हमारा चौपाल बना है। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा रोही भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें, विश्वास के साथ इस गीत को हम गाएं। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा रोही भी तू मेरा चौपाल साथ साथ, जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे, जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुदस्सर हुआ, जो मसीह में मुदस्सर हुआ, यहोवा 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 यहोवा। है पाक यहोवा नीसी तू चंदा कौम का, है पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का,
शाफी होगा, तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल में रहे ईमान मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल में रहे ईमान मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा, जो भी चाहे वो हो जाएगा, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा 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 यहोवा। क्यों नहीं अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सच में यहोवा ईरे है वो, यहोशम्मा है वो जो हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए हम एक आखिरी गीत में जाएंगे, उसके बाद हम आज के वचन को हम सुनेंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सच में प्रियो, जब से हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, जब से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तब से मेरा विश्वास है, ये अनुभव हमें आया है कि दुनिया का कोई भी प्यार हो, माँ से भी ज्यादा गहरा प्यार करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसके अद्भुत प्यार के लिए धन्यवाद दें, जो प्यार उसने क्रूस पर दिखाया, अपने खून को बहाकर, अपने लहू को बहाकर आप और उसने मुझे बचाया। थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आइए हम मिलकर हम सब गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं और इस सारे आराधना Yes. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आप ऐसे ही बने रहे मिनल। आपको पता है कि आज प्रभु भोज भी है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ओके या आप ऐसे ही रहिए, मतलब देखते रहिए आप लोग, ठीक है? या एक प्रार्थना करेंगे दोस्तों, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं मिशन ट्रिप की, उसके बाद वचन की सेविकाएं होगी। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता धन्यवाद, यीशु आपको महिमा। परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु, इस विश्व में आपकी एक कलीसिया जिसको कहते हैं आपकी देह, यीशु आपकी दुल्हन आत्मिक बातों में, परमेश्वर हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, आइए जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को आपके नजदीक लेकर आइए। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। स्वामी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमसे बात करिए यीशु के नाम से, आमीन। जी यहाँ इस वक्त आप सभी के बीच यह अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद वचन की सेविकाएं होगी। दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मसीही मंथन बैठक। जी हाँ, ये देश और विदेश में परमेश्वर ने कुछ 2.5 साल से, जी हाँ 2-2.5 साल से आपके बीच हम आ रहे हैं। एक टॉपिक जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं लगातार। और मैं समझता हूं कि 5000 से भी ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे आपके लिए हम बना चुके हैं, डाल चुके हैं, और जिसके चलते टोटल भारत के 29 राज्य में से 28 राज्य अब एक्टिव हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे हैं। और जिसके लिए हमने योजना बनाई है कि वेस्ट का जो बेल्ट है, गुजरात से पंजाब तक का, और फिर वहां से दिल्ली और देहरादून, ऊपर हिमाचल, ऐसे करते हुए आपके बीच में फर्स्ट टाइम, जब से एमएमबी स्टार्ट किया है तब से पहली बार फर्स्ट टाइम मिशन ट्रिप 2022 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, जिसको कहते हैं अप्रैल का महीना से। जी हाँ, ये जो नीचे लाइन आप देख रहे हैं, टू रीच, टू टीच, टू बिल्ड, इस मकसद के साथ, परमेश्वर की अद्भुत योजना के साथ आपके बीच में हम आ रहे हैं। ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहित किया
बहुत कुछ सिखाया, और जिसके चलते मैंने सोचा कि आपको भी मैं बताऊं। 1 कुरिन्थियन 9:12, 1 Corinthians chapter 9 verse 12 कहता है सब कुछ सहते हैं। जी हां, हम इस पृथ्वी पे मसीह के काम के लिए सब कुछ सहते हैं। धमकियां, उल्टे सिरे कॉल्स, गालियां, फेसबुक के ऊपर गालियां, कमेंट्स बॉक्स में, और अंदर से बाहर से सब जगह से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मतलब A to Z सब जगह से सहते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। मतलब हम सहेंगे, क्यों? क्योंकि सुसमाचार फैलना चाहिए। तो जिसके चलते मिशन 22 आपके लिए हमने लेकर आया। कहां कहां करेंगे आपको बता देता हूं। ये रहा आपका भारत का मैप, और जिसमें से 29 राज्य में से अभी फिलहाल हमने 6 राज्य को चुना है। तो गुजरात से शुरू करेंगे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली, उत्तराखंड। कहां कहां आ रहे हैं गुजरात में? 2 जगह पे। एक है व्यारा 1 अप्रैल को, और दूसरा है अहमदाबाद 2 अप्रैल को। उसके बाद हरियाणा में टोटल 4 जगह पे आ रहे हैं। एलिनाबाद सिरसा में आता है 4 अप्रैल को, हिसार 5 अप्रैल को, रोहतक 5 अप्रैल शाम को, कुरुक्षेत्र पे हुआ 6 अप्रैल को। तो यहां से जितने भी लोग हैं और गुजरात से जितने लोग हैं, इन सभी को मसीह मंथन के जो लोग हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो इन सभी जगह पे मैं आ रहा हूं। कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दूंगा कि आपको किनको संपर्क करना है। तो पंजाब में टोटल 5 जगह पे है। एक है संगरूर, दूसरा है जीरा संगरूर में 8 अप्रैल, जीरा में 9 अप्रैल, लुधियाना में 10 अप्रैल, और जलंधर में 12 अप्रैल, और होशियारपुर में 14 अप्रैल। उसके बाद हिमाचल में एक ही जगह पे है, शिमला में 16 अप्रैल, उत्तराखंड में देहरादून में 18 अप्रैल, और जो दिल्ली है वो आ रहे हैं 20 अप्रैल, या छठवा दिल्ली स्टेट। जी हाँ, किसको कॉल करना है? अगर आपको आना इन किसी जगह से, इन सबको कॉल करना है, या इनमें से किसी को कॉल करना है। आपके जो स्टेट्स हैं, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग, हो सकता है कि आपका आसपास का लोकेशन नहीं है, लेकिन आप मुझे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप आए, इनको कॉल करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके बाद में। और बाकी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस ट्रिप का हमने कोऑर्डिनेटर बनाया मीनल शिंदे को, आप उनको कॉल कर सकते हैं, और बाकी जितनी जानकारियां हैं आप इनसे ले सकते हैं। अन्यथा बाकी जो नंबर्स दिए हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं, और ये आपकी मदद करेंगे। ठीक है ना? नाउ इस बड़े कार्य के लिए प्रार्थना जरूर करें। जी हां, प्रार्थना जरूर करें। आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें, और ये जब तक फिनिश नहीं हो जाता, जाने से लेकर आने तक, आप लोग हमें प्रार्थना में याद करें। साथ ही साथ विशेष दान इस मिशन के लिए अगर आप देना चाहें तो इनमें से किसी को कॉल कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से दें। जैसा वचन लिखा है, किसी जबरदस्ती से नहीं, अपनी मर्जी से दें ना। दोस्तों, आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे आपके बीच में आता हूं, और 7:30 से 9 बजे तक परमेश्वर का वचन आपके बीच में हम लाते हैं। जी, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप हिंदी ऑनलाइन चर्च, आप जानते हैं कि खरी शिक्षा के माध्यम से आपके बीच में हम आते हैं। जितने लीडर्स हैं उन सभी के लिए एवरी सैटरडे, इसका टाइम चेंज किया, एवरी सैटरडे 8 PM को हम आते हैं। ओके, और इस वचन के मुताबिक 2 तिमोथी 2:2, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो हम योग्य लीडर तैयार करते हैं इस MMB के ग्रुप में। ठीक है ना? मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आपको यदि मसीह मंथन से जुड़ना है, और मैं तो चाहता हूं कि आप जुड़ें, क्यों? क्योंकि मसीह मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे टारगेट है, यीशु की शिक्षा, यीशु की शिक्षा, यीशु की शिक्षा। पहली सदी ने किसकी शिक्षा दी? यीशु की। पतरस ने किसकी दी? यीशु की। पौलुस ने किसकी दी? सबसे बड़ी मिनिस्ट्री यीशु की। उसके बाद तिमोथी, और न जाने पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, और अब तक हम सब का फोकस एक ही है कि यीशु की सही शिक्षा लोगों के बीच में जाए। और जिसके चलते आपको बता दूं,
कि आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले 29 राज्य के 29 व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जिसमें आपको सबसे पहले देवेंद्र सावंत को कॉल करना है। उसके बाद सिस्टर नीता सोलोमन है, सिस्टर समनप्रीत है, ब्रदर शमी है, जितेंद्र है, सिस्टर श्वेता है। इन सभी को कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ 18 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं। और सिस्टर आशा विलर जी को आप कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए आप ब्रदर नरेंद्र राव को कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इन सभी जगह पर हैं। वेबसाइट का थोड़ा सा काम चल रहा है, जिसके चलते हमने जो है शायद आपको ओपन नहीं हो रहा होगा लॉगिन, लेकिन इन सभी जगह पे हम हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि एमएमबी मैट्रिमोनी स्टार्ट हो चुका है, जिसको ब्रदर हर्षद अभी तक चलाते थे, लेकिन क्योंकि उनका ऑनलाइन एक बाइबल कॉलेज वो स्टार्ट कर रहे हैं या टीचिंग को, तो जिसके चलते उन्होंने जो है ब्रेक लिया है। लेकिन उनकी सिस्टर जो उनके आसपास में रहती हैं, सिस्टर श्वेता जी, और ये उनका नंबर है, याद रखिए आपको इनको कॉल करना है, अरशद जी को कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो बाइबल स्टडी में बिजी हैं। ओके, उसके बाद मंथली सपोर्ट या सपोर्टर बनकर मसीह मंथन के लिए आप लोग आगे आ सकते हैं। ये नंबर है, और इस वचन के मुताबिक आपको जो है किसी का कोई प्रेशर नहीं है, देना ही है। आप देते हैं तो भी सदस्य हैं मसीह मंथन के, नहीं देते हैं तो भी हैं, और वो सभी सुविधा आपको मिलती रहेगी जो बाकी लोगों को मिलती है, क्योंकि यहाँ पक्षपात नहीं होता है ना। मसीह मंथन क्या कर रहा है? मसीह मंथन कर रहा है क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि हम फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों को फूड पैकेट देते हैं, जिसको ग्रोसरी पैकेट भी कहते हैं। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का काम और भी बहुत कुछ है। मसीह मंथन का एनजीओ है जिसको हम चलाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको भी ध्यान रखें, और जिसके लिए आप में से अगर कोई भी अपना रकम देना चाहे तो आप लोग दे सकते हैं ना। मुझे इस वक्त में आपको आज का जो स्क्रीन है वो लाने दीजिए, और उसके बाद आज की बात हम करेंगे। ओके, एक सेकंड दीजिए प्लीज। या तब तक आप क्या कर सकते हैं, वॉच पार्टी करना स्टार्ट कर दें, शेयर करना शुरू कर दें, और जिसके लिए ओके ना, ये आ गया आज का एपिसोड नंबर 26 आपके बीच में हम आ चुके हैं ना। मैं चाहता हूं कि आप जितने 800 के आसपास लोग अभी लाइव हैं, फेसबुक पे 180, यूट्यूब पे 620 लोग लाइव जुड़ गए हैं, टोटल 800 के आसपास। तो मैं सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मेरे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, वचन को लाने का काम करते रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक को लाइक करें, फॉलो करें, और साथ ही साथ जितने यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल दबा लें ना। दोस्तों, अब यहां से इस एपिसोड पे मैं आ रहा हूं, थोड़ा साउंड को ठीक कर लेता हूं जी। एपिसोड नंबर 26, सुसमाचार की 4 पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इस पुस्तक पे आपसे हम बात कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, लगातार 25 एपिसोड से, और अद्भुत शिक्षाएं, ऐसे ऐसे टॉपिक। पिछले हफ्ते मैं नहीं था क्योंकि मैं चेंबूर के चर्च में था, लेकिन उसके पहले आप जानते हैं फिग ट्री, अंजीर का पेड़, अद्भुत प्रकाशन, जिसको हजारों की तादाद में अभी तक लोग देख चुके हैं। पिछले हफ्ते का टीचिंग आप जानते हैं, ना ठंडा ना गर्म, गुनगुना, इसके ऊपर भी अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर दे चुका है। अगर नहीं देखा है, यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग देख लेंगे उसको। तो उसी कड़ी में यीशु की 4 पुस्तक, उसका अध्ययन आपके बीच में दे रहा हूं। 25 एपिसोड तक बना चुका हूं
नहीं देखा है तो देख लो। आज 26 एपिसोड है। आप सभी को जब हमने शुरू किया था इस पुस्तक को डे 1 पे इंट्रोडक्शन, उस दिन कहा था कि चारों पुस्तकों को मैंने 20 हिस्सों में बांटा है। चारों पुस्तकों को 20 हिस्से में बांटा है ताकि स्टडी करने में मुझे और समझने में आपको आसानी हो। तो जिसके चलते पहला हिस्सा था यीशु की वंशावली का, सिखा चुका हूं। दूसरा यीशु के जन्म का हिस्सा सिखा चुका हूं। तीसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिस्सा सिखा चुका हूं। चौथा यीशु के बपतिस्मा का हिस्सा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का हिस्सा, यीशु के बपतिस्मा का हिस्सा सिखा चुका हूं। यीशु की परीक्षा का हिस्सा, यीशु के घोषणा करने का हिस्सा, यीशु के चेलों को बुलाने का हिस्सा, यीशु का पहाड़ी उपदेश का हिस्सा और यीशु के चमत्कारों का हिस्सा सिखा चुका हूं। लेकिन अब 10वां हिस्सा यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा, टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस पोर्शन पर, इस हिस्से पर आज आप लोगों से बातें करूंगा और साथ ही साथ बता दूं कि आज प्रभु भोज है, तो आप लोग आखिर तक रुकिएगा, ठीक है ना। या उसके बाद जो 11वां हिस्सा आएगा वो 12 और 17 चेलों को भेजने का है, यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा है, यीशु के विरोध का षड्यंत्र का हिस्सा है, प्रभु भोज का हिस्सा है, यीशु का पकड़ाए जाने का हिस्सा है, यीशु का दुख उठाने का हिस्सा, यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा है, यीशु के जी उठने का हिस्सा है, दिखाई देने का हिस्सा है, 40 दिन उठा लिए जाने का हिस्सा है। ऐसे करके 20 तक जो है हम आपको सिखाएंगे। लेकिन अब ये वाला 10वां यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा, अद्भुत अद्भुत शिक्षाएं यीशु की। इस पृथ्वी पर यीशु की तरह शिक्षा देने वाला ना था, ना है और ना कभी होगा। अद्भुत प्रकाशन किसने कहा था? एक गाल पे मारे तो दूसरा दे दे, यीशु ने। किसने कहा था कि अगर कोई तुमको गाली दे तो उसको पलट कर गाली मत दो, कोई तुमको श्राप दे तो बदले में आशीष दो, कोई तुमको सताए तो उसके लिए प्रार्थना करो, कोई तुम्हारा शर्ट ले जाए तो उसे कुर्ता ले जाए तो पजामा दे दो, 1 मील ले जाए तो 2 मील तक चले जाना, कोई मांगे तो दे देना। ऐसी शिक्षा वाला यीशु इस प्लेनेट पर कभी किसी ने नहीं सिखाया। यह फर्स्ट टाइम था यीशु के जमाने में। उस वक्त के गुरु थे, टीचर थे, शिक्षक थे, सब थे, लेकिन किसी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी जो आज यीशु का इस शिक्षा का जिक्र यहां पर होने जा रहा है। तो फेसबुक और यूट्यूब वालों, जितना हो सकता है शेयर करिए, लिंक कॉपी करिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, किसी के ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि यीशु की बातों को आज हम लोग सीख सकें। तो मुझे बेहद बेहद खुशी है, उत्साहित हूं कि मैं यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा आपके बीच में रख रहा हूं। लेकिन कुछ वचन मत्ती 4:13 में देखो क्या लिखा है कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी आराधनालयों में उपदेश करता। उपदेश को इंग्लिश में टीचिंग आएगा जो मैं रखूंगा। राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और माफ करें, मत्ती 9:35 क्या कहता है कि यीशु सब नगरों में और गांवों में फिरता रहा, उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की दुर्बलताओं को या बीमारी को दूर करता रहा। कैन यू बिलीव दिस? यीशु उपदेश उपदेश करता रहा। नाउ मैथ्यू चैप्टर 4:23 इंग्लिश में लिखा है, एंड जीसस वेंट अबाउट ऑल गलीली टीचिंग इन देयर सिनेगॉग्स। मैथ्यू 9:35 कहता है, देन जीसस वेंट अबाउट ऑल द सिटीज एंड विलेजेस टीचिंग इन देयर सिनेगॉग्स। तो इसका मतलब यीशु उनके आराधनालय में टीच, जिसको ग्रीक वर्ड आपके बीच में रख रहा हूं, तो ग्रीक वर्ड कहता है फॉर टीचिंग, ग्रीक वर्ड था डिडास्को। ये शब्द है, मीनिंग है, रख रहा हूं आपके बीच में, टीच, डायरेक्ट, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन है, गूगल में जाके देख लीजिएगा, फटकार लगाना, डांटना या फिर दिशा दिखाना। इस तरीके से डिडास्को का अर्थ है। तो यीशु का ज्यादा वक्त, यीशु का सबसे ज्यादा मेहनत या एनर्जी सबसे ज्यादा बीता डिडास्को में, मतलब टीच करना। और यीशु की
पहली सदी की कलीसिया यही करती थी। मैंने नहीं रखा है लेकिन मैं बता देता हूं। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 ऑनवर्ड्स पौलुस ने क्या किया, लिखा है कि 2 साल तक वो यीशु की बातें सिखाता रहा, टीच करता रहा, डिडास्को ये था। नाउ यीशु के कुछ वचन जो आपके बीच में रख रहा हूं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 2 कहता है बिगेन टू टीच देम। मैथ्यू 7:29 कहता है ही वाज टीचिंग देम। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 34 कहता है बिगेन टू टीच देम। लूक 4:15 कहता है बिगेन टू टीच देम। लूक 5:3 कहता है बिगेन टू टीच देम। जॉन 3:2 कहता है बिगेन टू टीच देम। जॉन 8:2 कहता है बिगेन टू टीच देम। मार्क 4:2 कहता है ही वाज टीचिंग देम। तो ऐसे सभी, ये तो कुछ रखे हैं मैंने, लेकिन कम से कम आधी बाइबल न्यू टेस्टमेंट का 4 पुस्तकों का यीशु की डिडास्को से भरा हुआ है। वाह! अब आप सोच के देखिए कि यीशु ने अपना ज्यादा वक्त किस में बिताया? शिक्षा में। यीशु की आइडेंटिटी क्या थी? जो उस वक्त का एक लीडर, एक अद्भुत शिक्षक, व्यवस्था का, मूसा का, जिसका नाम है निकोदेमुस, उसने क्या कहा देखिएगा। कहता है कि रब्बी वी नो दैट यू आर अ टीचर केम फ्रॉम गॉड फॉर नो वन कैन डू दीज साइंस दैट यू डू अनलेस गॉड इज विथ हिम। जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। यीशु को टीचर कहता है, रब्बाई टीचर, ये निकोदेमुस। और निकोदेमुस खुद क्या था? टीचर। वाओ! जॉन 7:16 कहता है जीसस आंसर्ड देम एंड सेड माय टीचिंग्स, ब्रैकेट में डॉक्ट्रिन, क्योंकि कुछ ट्रांसलेशन में डॉक्ट्रिन्स है, यीशु ने टीचिंग वर्ड यूज नहीं किया, डॉक्ट्रिन वर्ड यूज किया। उनकी ट्रांसलेशन कहती है माय टीचिंग्स इज नॉट माइन बट ही इज हु हैज सेंट मी। वाओ! हु हैज सेंट मी। तो यीशु कहता है मेरी टीचिंग, मेरी डॉक्ट्रिन मेरी नहीं है, जिसने मुझे भेजा है ये शिक्षाएं उसकी है, ये उसकी है। तो यीशु को जब आप पढ़ते हो ना 4 पुस्तकों में, मत्ती, मरकुस, लूका, योना में, यीशु टीचर है, यीशु शिक्षक है, यीशु उपदेशक था, यीशु टीच करता था। और पवित्र आत्मा को भी क्या बोलकर भेजे? यीशु ने क्या कहा? वो आएगा, मेरी बातें तुमको सिखाएगा। ही विल कम, कैपिटल H, ही विल कम एंड ही विल टीच यू। हु? होली स्पिरिट। हाँ, और यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? मत्ती की किताब उसका 28 का 18 में, गो मेक डिसाइपल्स, बैप्टाइज देम एंड टीच देम। सी, तो मुझको आपको भी यीशु कहता है टीच देम। लेकिन दुख की बात यह है, अब आप समझना होगा, खास करके जवानों को, लड़का लड़कियों को, कि म्यूजिक और वर्शिप में उतना मत घुसो जितना आपको टीचिंग में घुसना है। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा जहां मसीह की देह को बाहर के लोग आकर हिला हिलाकर आपको पूछेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना यीशु है। और उस वक्त में तुम्हारा वर्शिप का गाना और तुम्हारा म्यूजिक काम नहीं आएगा, बल्कि यीशु की शिक्षाएं आपके अंदर काम आएंगी। तो मजबूत होइए, मेरा यह मकसद है ना। दूसरा यूहन्ना 1:9। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, आप ऐसा क्यों कहते हैं? कहता है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास, याद रखो, यीशु की शिक्षा में बना नहीं रहता। मत्ती 28 का 18 में, मरकुस का 16 का 17 में, लूका का 24 का आपका 45 से आगे, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21 से आगे कहता है कि जो कोई यीशु की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। कैन यू बिलीव दिस? मतलब उद्धार पा लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज भी खाते हैं, चर्च भी जाते हैं, अच्छा खासा दान भी देते, लेकिन वंचित हो गए शिक्षा से, तो उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। कैन यू बिलीव दिस? और इसी बात का घमंड मुझे है डैनियल राज को, क्योंकि यिर्मयाह की किताब उसका 9 का 23 कहता है कि बुद्धि वाले को घमंड नहीं करना है, आपके ताकत वाले को घमंड नहीं करना है, पैसे वाले को घमंड नहीं करना है, बल्कि जिसके पास में परमेश्वर की पहचान है, उसको अपने आप पर घमंड करना है। वाह!
इस प्लेनेट के ऊपर ऐसी पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पंजाब से जीत गई, आपका समाजवादी पार्टी और न जाने कितनी पार्टियां हैं। उन सभी पार्टी को अपने अपने लीडर का घमंड है, या अपने अपने लीडर का घमंड है। जो लंदन का प्रिंस है उसको अपने प्रिंस का, उनके पार्टियों को घमंड होगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसको उसके पार्टी को, उसके प्रेसिडेंट का घमंड होगा। वैसे ही इस प्लैनेट पे एक राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो उसका घमंड किसको होना चाहिए? उसकी पार्टी को। उसके पार्टी के लोग कौन है? आप और मैं। और किस चीज का घमंड? कि हम उसको जानते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 17:3 क्या कहता है? कहता है कि अनंत काल का जीवन यह है कि उस अद्वित परमेश्वर को जान और यीशु को जान, यही है अनंत काल का जीवन। तो प्लेनेट पर तब से लेकर अब तक, इवन अदन के बगीचे में, अगर हवा एजुकेटेड हो जाती, अगर आदम एजुकेटेड हो जाता, अगर उस वक्त के नूह के जमाने के लोग एजुकेटेड हो जाते, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर उनको नाश नहीं करता, या वे खुद अपना नाश नहीं कर लेते। और जिसके चलते परमेश्वर की शिकायत हमेशा रहे, ये लोग मेरा ज्ञान नहीं रखते। और होशे 4:6 क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यही तो लिखा है। वाह। तो जिसके चलते दोस्तों आपको बताता चलूं, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस मुद्दे पर आते हैं कि क्या क्या सिखाया था यीशु ने। क्या क्या सिखाया था यीशु ने? स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य सबसे पहला इस लिस्ट में यीशु ने सबसे ज्यादा फोकस किया था। स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग का राज्य। या ये मत्ती का 4:17 है। लिखता है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ। अब आप सोचिए, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, जिसको यीशु कहता है रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम। रिपेंट, मन फिराओ, उसका राज्य आ गया। तो यीशु ने बहुत सारे जगहों पे राज्य को फोकस किया है, हाईलाइट किया है। यहां तक कि जब यीशु जी उठे मुर्दों में से, तो प्रेरितों की किताब 1:3 देखो क्या लिखा है। लिखा है कि उसने, यानी कि यीशु ने, लिखा है कि उसने दुख उठाने के बाद, याद रखो, नॉट बिफोर सफरिंग, आफ्टर सफरिंग, दुख उठाने के बाद, बहुत से पक्के प्रमाणों से, 100% प्रूफ के साथ अपने आप को ने जीवित दिखाया। कैसे दिखाया? लिखा नहीं है, या कैसे प्रूफ किया? नहीं लिखा है। बस कुछ झलक हमको देखने को मिलती है कि जब थोमा वहां नहीं था, जब यीशु आए थे, यूहन्ना का 20वां अध्याय में वचन 20-21 से आगे, तो थोमा नहीं था वहां पे, सिर्फ 10 चेले थे, थोमा नहीं था। तो यीशु जब प्रकट हुआ तो ठीक 8 दिन के बाद थोमा वापस था, जब तब यीशु फिर आया। तो उस वक्त वो क्या कहता है कि मैं तो विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा है। तब यीशु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे प्रूफ देता हूं, आ मुझे छू, अपनी उंगली जहां कील मारा है वहां घुसा ले, जहां भाला मारा था वहां अपना हाथ घुसा ले, ताकि तुझे पता चले, क्योंकि वो घाव अभी भी सूखा नहीं है, गीला था। मतलब तुम देख सकते हो, क्योंकि लोगों को लगता था ये तो भूत है। यीशु के खुद चेलों ने कहा, अरे भूत आ गया। किसका? यीशु का। कैन यू बिलीव दिस? तो यीशु ने स्पष्ट कहा, क्या कहा? उसने कहा कि भूत को, डीमंस को, या जो भूत होते ना, उनको हड्डी मांस नहीं होते, वो एयर होते हैं, हवा। आकर मुझे छुओ, तो प्रूफ दिया। लिखा है पक्के प्रमाणों से अपने आप को ने जीवित दिखाया, और 40 दिन तक। कितना? 40 दिन तक। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, 40 दिन तक, या 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। सीधा वर्ड, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, या परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। अद्भुत है नहीं? यीशु ने वक्त बिताया चेलों के साथ, किसकी बात करते हुए? राज्य की।
तो यीशु ने 40 डेज, याद रखो 40 दिन, सब कुछ प्रकाशन है, सब कुछ एक सिंबॉलिक के तौर पर है, सब कुछ एक शिक्षा के तौर पर है। ओल्ड टेस्टमेंट में 40 40 40 आपको आंकड़ा मिल जाएगा, तो यीशु ने भी वही फिगर यूज किया, 40 40। मूसा 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत पर, परमेश्वर सिखा रहा है, सिखा रहा है, सिखा रहा है। क्यों? इस्राएलियों को चलाना है। पृथ्वी पर एक नमूना था, डेमो, और वो था टबरनैकल। यीशु खुद सच्चा टबरनैकल बनकर उनके बीच में था 40 डेज। वाह, अमेजिंग। नहीं, यहां तो ताली बजनी चाहिए थी। कम से कम 1000 लोग से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, खूब शेयर करें और अभी भी जारी रखें। यीशु ने ज्यादा वक्त किस में बिताया दोस्तों? टीचिंग में। तो चर्च के पास्टर को ज्यादा वक्त किस में बिताना है? टीचिंग में। एक मसीह को उद्धार पाने के बाद खुद को डेवलप करना है किस में? टीचिंग में। हाँ, विश्वासी पूछ सकते हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बौद्धिस्ट, कोई अदर कंट्री का, अदर जाति का पूछ सकता है, आपका फेथ क्या है, आप किसको मानते हो, ऐसा पूछ सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब कोई पूछता है तो आपके पास में जवाब नहीं होता और आप पास्टर को फोन लगाते हैं, अपने लीडर को फोन लगाते हैं। मत करिए, खुद एजुकेट हो जाए। यही था यीशु का। जब तक यीशु था, चेले रिलैक्स, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, बड़ा कौन छोटा कौन। लेकिन जिस दिन ये 40 डेज बिता चुका, उस दिन के बाद से चेले ऐसे मजबूत हो गए कि यीशु की शिक्षा में पक्के होकर दुनिया को हिला दिया। याद रखिए, दुनिया को हिला दिया। परमेश्वर की राज्य की बातें तो लिखा है, राज्य का मुख्य मुद्दा था। इस राज्य का मुख्य मुद्दा था, मतलब जो मेन टॉपिक था वो क्या था? वो टॉपिक था मन फिराओ, मन फिराओ, रिपेंट, भी रिपेंट। पतरस ने क्या प्रचार किया? 3000 को। हालांकि उससे ज्यादा भीड़ थी, लेकिन जो कन्विक्ट हो गए वो 3000। क्या कहा? उनके मन छिद गए। पतरस ने क्या कहा? एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में वो कहता है, मन फिराओ, पापों की तौबा करो, यीशु पर विश्वास करो और यीशु की शिक्षा का बपतिस्मा लो। यीशु का बपतिस्मा का मतलब यीशु की शिक्षा, टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन बैप्टिज्म, फादर सन होली स्पिरिट। मूर्ख हैं वो लोग, नॉनसेंस वाली टीचिंग दे रहे हैं कि सिर्फ यीशु के नाम से डूबो। तो यीशु ने मत्ती 28 के 19 से 18 से 20 तक में यूं ही लिख दिया। कॉन्सेप्ट को समझो ना, कॉन्सेप्ट को समझो कि यहां ट्राइयून गॉड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो बपतिस्मा भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। मुझे बड़ा गुस्सा आता है और उनकी अकल पर बड़ा गुस्सा आता है कि क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। इसलिए तो लिखा है ठोकरों का लगना जरूरी है, ठोकरों का लगना जरूरी है। तो लिखा है मन फिराओ, राज्य का मुख्य मुद्दा था। कहां लिखा है? रख रहा हूं, यूहन्ना 5:14 कहता है कि इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। इसका मतलब है कि मन फिरा मतलब आपको टोटल यू टर्न मारना है। जिस दिन तुम यीशु के राज्य में आ जाते हो, जिस दिन तुम यीशु को अपना लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कहता है कि मैं तो ड्रग्स का बिजनेस करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ वो बात अलग है कि आज भी लोग हैं जो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि मैं यीशु को मानता हूं। मूर्खता है या मूर्खता है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं ड्रग्स का बिजनेस करता हूं, मैंने यीशु को जान लिया, मैं यीशु को मानता हूं, क्या मैं अपना ड्रग्स का बिजनेस जारी रखूं? उसको कहना है कि यू टर्न मार, कंप्लीट अपोजिट, या कंप्लीट अपोजिट, कंप्लीट अपोजिट। वाह, अगर वो कहता है कि अरे मैंने तो, मेरी तो रोजी रोटी है ड्रग्स का बिजनेस, मैं इसको छोड़ दूंगा तो खाऊं क्या? तो मैं आगे रखूंगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, दैट्स इट, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। आई थिंक क्या कहते हैं उसको, लूका 13 का 25 से आगे, 25, 26, 27 ऐसा कुछ लिखा है। यीशु की बातें सुनते सुनते एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, खुद कहता है, प्रभु आपका प्रचार तो सुन रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। यीशु ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने, उद्धार
पाने वाले थोड़े हैं। मैं बताऊंगा आगे। तो एक व्यक्ति जो ड्रग्स का बिजनेस करता है और वो यीशु के पास आ गया और कहता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा, मैं क्या करूं? तो उसके राज्य का मुख्य मुद्दा, जिसको कहते हैं ना सेंटर पॉइंट, यीशु का मेन फोकस, पतरस का, पौलुस का, जितने भी लोग, और यहां तक कि अभी मेरे यीशु के प्रचार में मैं जब भी सिखाऊंगा तो मैं यही सिखाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सिखा रहे हैं और तुम क्या बकवास सुनते हो और क्या कचरा खाते हो यूट्यूब और फेसबुक से। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, बॉलीवुड से हूं, मतलब फिल्म लाइन से। मैं क्या करूं? यू टर्न मार बेटा। यीशु का मुख्य मुद्दा है मन फेरा। मैं पान की क्या कहते हैं टपरी या पान का दुकान लगाता हूं, जहां बिजनेस है पान का, सिगरेट का, गुटखा का, तंबाकू का। मैं क्या करूं? यीशु को जान लिया, पूरा यू टर्न मार, ताला लगा। तेरे पान के टपरी को ताला लगा, मतलब जो तू सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बेचता है, कैंसर फैलता है उससे। इसलिए यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है दोस्तों। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है मेरी जान, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं। या कुछ लोग कहते हैं मैं वेश्या का काम करती हूं तो मैं यीशु को अपना ली हूं, अब क्या करूं? यीशु कहता है उस वेश्या के दुकान को ताला लगा। इसको कहते हैं मन फेरा। मैं छोटा छोटा पाप कर सकता हूं यीशु के राज्य में आकर, यीशु कहता है ताला लगा। टोटल यू टर्न। यू अंडरस्टैंड दिस? तो लिखा है, एक व्यक्ति था जिसका नाम बेथसदा का कुंड का 38 साल का व्यक्ति का जिक्र यहां पे कहता है कि जब वो ठीक हो गया, यीशु को फिर मिला और यीशु ने उसको बिल्कुल साफ कहा, फिर से पाप मत करना। दूसरे शब्दों में, तू मेरे राज्य में, यू हैव एंटर्ड टू माई किंगडम, और जब तू मेरे किंगडम में खड़ा है, जी रहा है, तो तुझे पाप नहीं करना है। और ऐसी ही वार्निंग एक औरत को थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। कहता है मरकुस 5:34 में उसने उससे कहा, मार्क 5:34 कहता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रह। अपनी बीमारी से बची रहा। इसको रखता हूं कुछ सेकंड, देखिए प्लीज आप लोग। या बेहद खुशी है कि फेसबुक के ऊपर कम से कम 200 लोग हैं और यूट्यूब पे 850 लोग अभी देख रहे हैं, कम से कम 1050 लोग देख रहे हैं जी। ये जो शब्द है ना कि अपनी इस बीमारी से बची रहे, कुछ लोग क्या सिखाते हैं कि अन्य भाषा में आप बात करते रहो करते रहो करते रहो, आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। तो मेरा प्रश्न है फिर ये क्या है? अच्छा, और एक बता देता हूं कि कुछ लोग अन्य भाषा को लेकर, एक विचित्र प्राणी है, नाम ले सकता हूं लेकिन नहीं लूंगा, वो कहता है कि डैनियल राज को बोलो कि मेरे साथ में डिबेट के लिए बैठे। वाह बेटा। तो उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि मैं कुछ 20 से 25 प्रश्न अभी बनाऊंगा वीडियो, मैं उसको प्लेस कर रहा हूं, मतलब मैं रखूंगा सामने, स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा। उनमें से एक का भी जवाब विथ स्क्रिप्चर, और वो भी विथ कॉन्टेक्स्ट में अगर दे दिया, मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत हूं। 20 से 25 क्वेश्चंस मैं रेडी कर रहा हूं अभी अन्य भाषा के ऊपर। उसका जवाब एक का भी दे दे बेटा, एक का भी ढंग से दे दे। याद रखना, सिर्फ बाइबल से बात करना, उसका एक्सपीरियंस, इसका एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ, बकवास, नॉनसेंस। वचन से बात कर लेना। वापस आता हूं। यीशु कहता है मेरे राज्य में आ गए हो, बस पाप से बचो, पाप से बचो। क्योंकि इस प्लैनेट पे, जिसको कहते हैं अर्थ, पृथ्वी, जिसको कहते हैं फॉलन वर्ल्ड, इसमें हम जी रहे हैं अभी। और इस फॉलन वर्ल्ड में 2 किंग हैं, एक है जीसस और दूसरा है लूसीफर। जी हां, लूसीफर। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, यीशु कहता है द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड हैज कम। इस दुनिया का राजा आ रहा है। वो कौन है? लूसीफर। तो जब हम इस पृथ्वी पर हैं,
सोच के देखिए आपको उसके राज्य में खुद को कितना सिक्योर रखना है। यही तो पौलुस कहता है इफिसियों 6:10 में कि उसके शक्ति में बलवंत बनो और उसके अस्त्र शस्त्र को पहन लो। और वो कहता है क्यों? क्योंकि हमारा युद्ध है मांस और लहू से नहीं, फ्लैश ब्लड एंड फ्लैश से नहीं। कहता है प्रिंसिपैलिटीज जो आकाश में है उसके साथ हमारा युद्ध है। कैन यू बिलीव दिस? मत्ती 8:22 में देखो क्या लिखा है, किंतु यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे चले आ और मरे हुओं को अपने मुर्दे आप गाड़ने दे। एक लड़का आया था यीशु के पास, वो कहता है कि यीशु ने कहा मेरे पीछे बोले, तो वो कहता है कि मैं अपने बाप को गाड़ के आता हूं, अपने बाप को गाड़ के आता। देखो शब्द पे गौर करना, मरे हुओं को अपने मुर्दे आप गाड़ने दे। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु कहता है कि तू अपने बाप को मत गाड़ो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। याद रखो, यीशु की बातों को ठीक से नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। यीशु कहता है कि मरे हुए कामों को से बाहर निकल, मरे हुए की संगति से बाहर निकल, ऐसी कैटेगरी से बाहर निकल, उनको जो करना है करने दे, लेकिन तू मेरे पीछे चल। यीशु ने उसे कहा मेरे पीछे चले आ। ये था। एक और व्यक्ति है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मत्ती 9:9। जब यीशु वहां से जा रहा था तो उसने चुंगी के चौकी पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम था मत्ती। उसने कहा मेरे पीछे चले आ। इस पर मत्ती खड़ा हुआ, उसके पीछे हो लिया। मैथ्यू जिसने सब कुछ छोड़ा, चुंगी लेने वाला था, वो पैसे कमा रहा था, वो सब कुछ जी रहा था ऐशो आराम की। जब यीशु ने कहा मेरे पीछे चला, देखो ये यूं ही नहीं होता ना दोस्तों, ये यूं ही नहीं होता, ये यूं ही नहीं होता कि यीशु ने कहा मेरे पीछे चल, ऐसा सिंपल वर्ड्स नहीं था कम एंड फॉलो मी ना। जब यीशु कहता था ना, जो व्यक्ति उठकर यीशु के पीछे चलता था वो सब कैलकुलेट करता था, वो सब एनालिसिस करता था कि अगर इसकी आवाज को सुनकर इसके पीछे चलो। उन दिनों में ना घर है, याद आ गया आपको 5,000 की भीड़। यीशु ने क्यों कहा 5,000 पुरुष, जिनको बकायदा रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि वो थे जिन्होंने अपना सब कुछ, घर बार सब छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। और वो भीड़ 4,000 की, याद होगा, जो यीशु के साथ बराबर चल रहे थे। वो भीड़ थी जो एनालाइज करती थी, कैलकुलेट करती थी कि दुनिया या यीशु, पाप या यीशु, अपनी आदत या यीशु, अपना जीवन या यीशु, अपना सुख विलास या यीशु, ऐसा चुनाव करते थे। तो वापस कहता हूं कि यीशु की शिक्षा में, उसके राज्य की शिक्षा में पीछे मुड़ना नहीं है। सीधी बात, यीशु के राज्य में यीशु के साथ आगे बढ़ना है, दैट्स इट। बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ लोग कॉल करते हैं जब मैं किसी का फ़ोन उठाता हूँ, आजकल बहुत कम फ़ोन उठा रहा हूँ क्योंकि कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ बाइबल का ही। मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि पास्टर डैनियल 5 साल से मसीह है, कोई कहता है मैं 10 साल से हूँ, कोई कहता है मैं 12-15 साल से हूँ। मैंने बोला क्या दिक्कत है? कहता है कि तंबाकू की आदत नहीं छूट रही है, गुटखे की आदत नहीं छूट रही है, बीच बीच में एक सिगरेट पी लेता हूं, बीच बीच में कभी दारू पी लेता हूं, कभी फंक्शन होता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि ओके, अब क्या करना चाहते हैं? बोला मैं छूटना चाहता हूं लेकिन छूट नहीं रही है। मैंने कहा कि घर में बिजली का तार है? बोला जी हाँ बिल्कुल सामने। मैंने कहा कि उसको ऑन करो और जाके उसको पकड़ लो, बिजली के तार को, नंगा बिजली तार। बोला ऐसे कैसे पकड़ लेंगे मर जाएंगे। मैंने कहा कि फिर सिगरेट कैसे पकड़ लेते हो, फिर गुटखा का पैकेट कैसे पकड़ लेते हो, फिर दारू की बोतल कैसे पकड़ लेते हो, और XYZ। जब तुमको पता है कि बिजली के तार को छूने से मर सकते हो, ऊपर छत 15 माले की बिल्डिंग, 20 माले की बिल्डिंग, खैर वहां आपके शहर में है नहीं है, लेकिन हमारे मुंबई में बहुत है, वहां से छत पर से छलांग लगाओगे तो क्या होगा? जब पूछता हो कहते मर जाएंगे। मैंने कहा यही तो तुम कर रहे हो, यही तो तुम कर रहे हो। जितने मसीह हैं जो बाइबल पकड़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, यीशु के एक अनुयायी कहते हैं, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, उसके बावजूद दारू, सिगरेट, गुटखा, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद को मसीह कहते हो और फिर कहते हो कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। देखो क्या लिखा है, यीशु ने कहा मेरे पीछे चला, इस लिखा है कि इस पर मत्ती खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़ दिया। और इसी को कहते हैं यू टर्न, इसी को कहते हैं टोटल यू टर्न, सब कुछ बंद कर। हाँ
मत्ती 10:16 से 40, बहुत लंबी आयत है, बट क्या शिक्षा है जरा देखिएगा। एक एक आपके बीच में रखूंगा। 16 वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। ये यीशु की शिक्षा थी। सांपों की नाई बुद्धिमान कब? जब तुम संसार, सांपों प्लूरल फॉर्म है, सांपों संसार। अभी जो अविश्वासी लोग हैं उनको गुस्सा आएगा, लेकिन मैं क्या करूं, ये यीशु की टीचिंग है। वो कहता है कि तुमको भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, या अविश्वासी के बीच में, अविश्वासी के बीच में, जिसको कहते हैं कि आपका जो पड़ोसी है, आपके रिलेटिव्स, आपका सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपका चौल, आपका स्लम, आसपास के जितने भी हैं, उनके बीच तुमको सांपों की नाई बुद्धिमान। सांप क्यों? सांप इस प्लेनेट पे जितने भी क्रीचर्स हैं, जीव जंतु, उसमें सबसे कन्निंग, सबसे स्मार्ट और सबसे चालाक और सबसे बड़ा धोखेबाज सांप। और इसको रखकर यीशु ने कहा, जब तुम संसार में जीते हो ऐसे जियो, बुद्धू बनकर नहीं, बुद्धू बनकर नहीं। जो मसीह मंथन के मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, आप जब वर्शिप लीड करते हो, आप जब चर्च चलाते हो, शहर में, गांव में, बुद्धिमान बनो। बुद्धू नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। मूर्ख नहीं बनना है, होशियार बनना है। अभी बीच में मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर किसी का कमेंट्स भेजा अन्य भाषा को लेकर, कहता है कि उसने ऐसा कहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तूने क्या कहा, तूने क्या कहा। वो कहता है कि डैनियल राज की वीडियो मत भेजो। मेरा प्रश्न है तुमने क्या किया। उसको कहो कि ठीक है डैनियल राज की वीडियो नहीं भेजूंगा, लेकिन मसीह की शिक्षा मेरी भी तो है, मैं तुझे अपनी वीडियो भेजूंगा। ऐसा दम आप लोगों ने रखना है। यही तो कह रहा हूं आप लोगों से। तो लिखा है कि बुद्धिमान कैसे? सांपों की नाई। फिर कहते हैं कबूतरों की नाई भोले बनो। क्यों? इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा व्यवहार, यीशु कहता है कबूतरों की नाई रखो। क्यों? क्योंकि तुमको उनके बीच में रहना है। यही तो कहा था मैंने शुरू में कि अगर तुमको कोई गाली देता है तो तुम पलटकर गाली नहीं दोगे। अगर तुमको मारता है तो तुम पलटकर उसको नहीं मारोगे। इसको कहते कबूतर की नाई भोले, क्योंकि पलटा लेना, प्रभु कहता है मेरा काम है, आई विल टेक द रिवेंज, मैं अपना पलटा लूंगा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो 1 घंटे में टोटल 22 किताबों का अध्ययन मैं बहुत जल्द दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यीशु कितना ज्यादा क्रोधित और कितना ज्यादा एंग्री होकर बदला लेने वाला है। वचन 17 कहता है परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। वचन 18 तुम मेरे लिए हाकिम हो, राजाओं के सामने उन पर, अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। ये शिक्षा क्यों नहीं देते लोग आजकल? ये है मसीहत। यीशु के पीछे चलना मतलब क्रिटिसाइज को सहना। एक और वर्ड देता हूं, रिजेक्टेड घोषित करो खुद को। सोसाइटी में आप रिजेक्टेड हैं जब यीशु ने आपको सेलेक्ट कर लिया। यीशु सेलेक्ट करेगा, संसार रिजेक्ट करेगा। तो तुम इस प्लेनेट पे रिजेक्टेड पीस हो दोस्त। बाप रे इस प्लेनेट पे आप रिजेक्टेड पीस हो। जिस दिन तुमने यीशु को यस कहा, उसी दिन से तुमने लूसीफर को नो कहा। लूसीफर को नो का मतलब है दुनिया को नो कहा। कैसा लग रहा है? जरा सोच के देखिए। यह है यीशु की टीचिंग। अब आगे देखो वचन 19, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। वचन 20, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं तो परंतु पिता का आत्मा तुम में बोलता है। परमेश्वर का आत्मा कब किसको लीड करेगा? मुझे प्लीज बता दीजिए कब? जब यीशु के आत्मा के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। यही तो कह रहा हूं कि जब उसके राज्य में हो तो टोटल यू टर्न, तब पवित्र आत्मा बात करता है। वचन 21 लिखा है कि भाई भाई को, पिता पुत्र को खाद के लिए सौंपेंगे, बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। यह थी यीशु की शिक्षा।
और आजकल क्या चल रहा है, आपके घर में पैसा कैसे आएगा, आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, आप अमेरिका कैसे जाओगे, आप कनाडा कैसे जाओगे, आपके घर में मिरेकल मनी कैसे आएगी, आपका हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा, आपका वजन कैसे कम होगा, काले से गोरे कैसे होगे। नॉनसेंस, मूर्खता की शिक्षाएं दे रहे हैं। ये है यीशु की शिक्षा, रिजेक्टेड वाली टीचिंग। आजकल क्या चल रहा है, सबके साथ में अच्छा रैपो बना के चलो, सबके साथ में मिलके रहो। ऊपर से क्या घोषणा करते हैं कि क्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी एक पीस का सिंबल है, मतलब शांति का प्रतीक। वाह, यीशु क्या कर रहा है देखो यहां पे। यीशु कहता है कि तुम उनके साथ में पीस बनाने जाओगे, तुमको पीस देंगे। दूसरे शब्दों में तुमको रिजेक्ट कर देंगे। कब? जब तुम घोषणा कर दोगे कि पाप गलत है, संसार की बातें गलत है। यीशु कहता है कि संसार की बातें मेरी नजर में गिरना है। कैन यू बिलीव दिस? वचन 22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वचन 23, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सेकंड कमिंग की बात हो रही है। मतलब इस प्लैनेट के ऊपर क्रिश्चियनिटी इज रिजेक्टेड रिलीजन। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, जिसको समझ आ गई वो समझ जाएगा। वचन 24, छेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। अब यीशु की शिक्षा देखो यहां पे 25 में, छेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्यों ना कहेंगे। यीशु को इस प्लैनेट पे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सहमत हो तो मेरे को फॉलो करना, नहीं तो मुझे रिजेक्ट कर देना या फिर अनसब्सक्राइब कर देना, अनफॉलो कर देना। यीशु जब इस पृथ्वी पर घूमते थे तो वो जहां कहीं पे भी जाते थे, यीशु रिजेक्टेड होकर जाता था। घर से, सोसाइटी से, जिस जगह पे रहता था वहां से, उसके खुद के घर के रिलेटिव्स ने कहा कि इस आदमी का चित्त ठिकाने पे नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? जब यीशु को शैतान का, जॉन 10:20 में यीशु को शास्त्री फरीसी ने कहा ये पागल है, ये पागल है। यीशु की ये पहचान थी। आजकल क्या चल रहा है, मैं पास्टर हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं बिशप हूं, मैं अलग कपड़े पहनूंगा, मैं क्रूस पहनूंगा, सर पे टोपी पहनूंगा, हाथ में लकड़ी ले लूंगा मूसा की तरह, और मैं खुद को सोसाइटी में एक इज्जतदार घोषित करूंगा। तुम गलत दिशा में जा रहे दोस्त। यीशु को शैतान का तो घर वाले को क्यों ना कहेंगे। तुम रिजेक्टेड की जिंदगी जीना शुरू करो। यह है यीशु की टीचिंग। वाह, जिसको समझ आएगा वही समझेगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। वचन 26, लिखा है सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना चाहेगा। वचन 27, जो तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो, जो कानों कान सुनते उसे कोठों में से प्रचार करो। आपको पता है इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है कि जो मैं तुमको अंधेरे में कहता हूं, मतलब जहां पर अभी मैं टीचिंग दे रहा हूं साइलेंसली, वहां पे तुमको सुनना है, लेकिन उसको उजाले में, मतलब पब्लिकली घोषणा करना है। जो चीज गलत है वो गलत है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, संसार की बातें, संसार की राजनीतिकता, संसार की हर चीज को एक्सपोज करो तुम्हारे प्रचार में। गलत मतलब गलत, जो चीज सही मतलब सही। यही तो यीशु कहता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। मैथ्यू 6:37 आई गेस। ये होना चाहिए आपका। उसको कोठों से प्रचार करो। 28, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये वचन को जब मैं यहां स्लाइड पे रख रहा था ना, तो मेरे दिमाग में यूक्रेन और वहां के नागरिक लोगों की पिक्चर सामने आ गए। रूस से लड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वहां के नागरिक क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को, पत्नी को ट्रेन में छोड़ रहे हैं, उनको हमेशा के लिए गुड बाय बोल रहे हैं। अगर जिंदा रहूंगा तो मिलूंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो मिलूंगा। बोला क्यों? कहता है कि मैं अपने देश को बचाने के लिए मैं हथियार उठा रहा हूं, जान देने के लिए जा रहा हूं। सोच के देखिए, वो नहीं डर रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये ज्यादा से ज्यादा गोली मार देंगे, ये ज्यादा से ज्यादा बम से उड़ा देंगे। ऐसी ही सोच के वाले यीशु के राज्य में चलते, कहते हैं कि हम नहीं डरते जो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, हम उससे डरेंगे जो दोनों को घात कर सकते हैं। जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, उससे डरो।
और वो कौन कर सकता है? यीशु कर सकता है। वचन 27, माफ करें 29, क्या पैसे में 2 गोरे नहीं बिकते, गोरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। वाह। वचन 30, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो। पक्षियों की बात हो रही है। वचन 32, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये जो लाइन है ना, मुझे स्वीकार करोगे पृथ्वी पे तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा स्वर्ग में, तू मुझे अस्वीकार करेगा पृथ्वी पे तो मैं अनंत काल के लिए अस्वीकार करूंगा तुझे स्वर्ग में। कितना बड़ा डील, कितनी बड़ी अकल आपको लगानी होगी इस प्लेनेट पे कि कुछ वक्त की जिंदगी सुकून से, इज्जत से, सबकी रिस्पेक्ट के साथ, सबको खुश करने के चक्कर में बिताना चाहते हो, या फिर ऐसा करके अनंत काल का जीवन नरक में बिताना चाहते हो। आप खुद ही फैसला कर लो। मूर्ख अगर हो तो कर, नहीं कर पाओगे, समझदार हो तो कर लोगे। जरा बुद्धि का इस्तेमाल करिए। वचन 34, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने को आया हूं। मैं मिलाप करने को नहीं, पर तलवार चलाने आया। अब मुझे बताइए आप, यहां पे पीस कहां है? शांति का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक। ये कभी कभी सफेद कपड़े वाले मंत्री पुलपिट पे कुछ पब्लिक को खुश करने के चक्कर में बाइबल की कुछ आयतें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो शांति का प्रतीक है, इनका यीशु मसीहा जो है वो सबको प्यार करता है। ऑफ कोर्स वो प्यार करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके हाथ में डंडा है, साथ ही साथ उसके मुंह से तलवार निकलती है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। और यीशु कहता है कि मैं तलवार चला, दूसरे शब्दों में मेरी बातें, इब्रानियों 4:12, मेरी बातें तलवार की तरह जो काटती है। यीशु मसीह की बातें तसल्ली नहीं देती, सुकून नहीं देता, बल्कि आर पार करता है। लेकिन नहीं सिखाएंगे ये मॉडर्न क्रिश्चियंस, ये नहीं सिखाएंगे प्रीचर्स, मोटिवेशनल ब्लेसिंग प्रीचर्स नहीं सिखाएंगे ये वाली बातें। इनको तो आदत है ना साहब, वचन को ट्विस्ट करके बात करने की। 35 कहता है मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटे को उसकी मां से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और 37 जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। वचन 38 जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। ये है यीशु की शिक्षा। क्या लिखा है साहब? अपने आप का इनकार करो, सब कुछ को इनकार करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़ दो, पति पत्नी बच्चे माता पिता ना, मेरा कहना यह है और यीशु जी का भी कहना यह है कि इंपॉर्टेंस राज्य है या तुम्हारा बनाया हुआ राज्य? इंपॉर्टेंस क्या है, तुम्हारा खुद का घर या फिर मेरा घर? या 39 क्या कहता देखो, 39 जो भी है 39, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। क्या अद्भुत लाइन है। वचन 40 जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। 41 जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यता का बदला पाएगा, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। 42 जो कोई उन छोटों में से, इन छोटों में से एक को छेला जानकर केवल एक ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यह है यीशु की टीचिंग, यह है यीशु की टीचिंग। मत्ती 7:12 जिसको कहते हैं गोल्डन स्क्रिप्चर। क्या लिखा है देखो, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यता की शिक्षा यही है, यही है ना। आप जानते हैं कि मसीहत के अंदर भी, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आपस में मसीह का काम छोड़कर, यीशु का क्रूस उठाकर, मतलब सेविकाई का, उसको छोड़कर, यीशु की बातों को छोड़कर आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वचन, जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत, मैं कैसे, मैं क्या हूं, ऐसे वालों के लिए यह वचन ना। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में
बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में महान बड़ा कहलाएगा। यदि मैं तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो एक तो जन को साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के सामने ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो इसे अन्य जाति और मौसूल लेने वालों को जैसा जान। इसका मतलब है कि यीशु के चर्च में, यीशु के राज्य में, यीशु के कलीसिया में कॉम्प्रोमाइज नहीं। आर या पार, ठंडा या गर्म, अंदर या बाहर। अब अंत में या वचन 16, देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, मत्ती का किताब उसका 19 का 16, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। कौन सा भला काम करूं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा। यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार, झूठी गवाही, सारी बातें। वचन 19, अपने पिता माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैं माना हूं और मुझ में किस बात की घटी है। मैं बचपन से मानते रहा, किस बात की घटी है। वचन 21, यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। जानते इसने क्या किया। वचन 22, परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु के पीछे नहीं आया हो। अब आप मुझे बताइए, यीशु को भीड़ इकट्ठी करनी थी, यीशु को मेंबर्स को इकट्ठा करना था, यीशु को कांग्रीगेशन को बढ़ाना था, क्या यीशु को सही प्रचार करना था। मैं आपको बताऊं, ये आजकल के मोटिवेशनल ब्लेसिंग प्रीचर्स होते ना, तो यीशु को आइडिया देते। आपकी टीचिंग में एक व्यक्ति को आपके पीछे चलने से आपने उसको ठोकर खिलाई। बोला क्या, आप उसको बोल सकते थे पहले अंदर आ जा, पहले सुधर जा, फिर धीरे धीरे तेरे पैसे का हैंडल करते। आपकी टीचिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यीशु जी, आप तो बिल्कुल सीधा सीधा प्रचार करते हैं, ऐसे सलाह दे देते। जानते यीशु ने क्या किया, अपने प्रीचिंग को चेंज नहीं किया, बल्कि उसने अपने चेलों से क्या कहा। देखो, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये कैसा है पता है, ये जो मेगा चर्च वाले हैं ना, इंटरनेशनल चर्च वाले, बड़े बड़े चर्च वाले, ये जितने जो बड़े बिग शॉट्स BMW ऑडी में आते हैं ना चर्च में, उनको इतना ख्याल रखते हैं, उनको VIP ट्रीटमेंट, उनको VIP चेयर, उनको सब कुछ। बोला क्यों, ठोकर ना लगे। अगर हिम्मत है और यीशु के सच्चे फॉलोवर हो, यीशु के सच्चे प्रचारक हो, उनके मुंह पे बोलो कि सर तेरे पैसे पे नहीं, तुझे यीशु के वचनों पर ज्यादा टिकना है। नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं। तो यीशु कहता है, मैं अपना प्रीचिंग का स्टाइल चेंज नहीं करूंगा, जो है वो है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नोके में से निकल जाना। इजराइल का छोटा गेट, उसका नाम सुई था, नीडल। 25, ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। अगर ऐसा प्रचार करेंगे यीशु जी आप, चर्च को ठोकर लगेगी, धनवानों को ठोकर लगेगी, जो पापी आते उनको ठोकर लगेगी। ऐसा प्रचार मत करो, किसका उद्धार हो सकता है। वचन 26, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उनको सिद्ध बनाने की ताकत रखता है। या तो टोटल कैंसल करो और कुछ मेरे पीछे चलो, जिसको कहते हैं टोटल यू टर्न, उस तरफ थे इस तरफ। परमेश्वर कर सकता है, या तो पाप या तो परमेश्वर जो तेरा बाप, दोनों में से एक। ये कह रहा है परमेश्वर से हो सकता है। इस पर पतरस ने उसे कहा, देख हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो ले तो हमें क्या मिलेगा। जवाब सुनो, वचन 28 में यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये यीशु ने कहा था।
क्या बात है दोस्तों। 24 प्राचीन याद होगा आपको, 12 इजराइल के गोत्र और 12 यीशु के चेले। 29 जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये था यीशु का वन शॉट डायरेक्ट मैसेज, यीशु की शिक्षा ऐसी थी दोस्तों ना। वक्त है प्रभु भोज का, तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त सिस्टर मीनल आप आ जाए। और प्रभु भोज की तैयारी कर लें। मीनल शिंदे, यस पास्टर जी। हाँ आइए। आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। यस यस, जस्ट अ मिनट। या दोस्तों, इस वक्त में एक वर्शिप का गीत होगा, उसके दरमियान जो है हम प्रभु भोज में जाएंगे। ये रहा प्रभु भोज, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। चेक 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 चेक। मेक इट फास्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। या Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जो क्रूस पे कुर्बान है, वह मेरा मसीहा है। हर साथ जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। ओके हाँ, इस वक्त में दोस्तों आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा दूं कि प्रभु भोज ऑनलाइन चल रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम आप लोगों के बीच शहर टू शहर, सिटी टू सिटी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट आकर लीडर्स को आप लोगों के लिए तैयार नहीं कर देते। मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ता हुआ एक नया मूवमेंट है, एक नया युग है, एक नया एरा है। और उसके अंदर हम योग्य लीडर को तैयार करके, पुरुष हो या स्त्री, उनको तैयार कर तब तक जब तक आपके बीच में नहीं देते थे, मैं आपके लिए ऑनलाइन प्रभु भोज करता रहूँगा। बाकी सारी सुविधाएं, मैयत कराना हो, शादी कराना हो, डेडिकेशन हो, बैप्टिज्म हो, सारी तैयारी करिए। टफ है, और मैं समझता हूँ कि पूरे यूनिवर्स के अंदर मसीह मंथन बैठक में और हमारे साथ ये पहला ऐसा मूवमेंट है या ऐसा ग्रुप है जो सबको लेके चल रहा है एक डिफरेंट तरीके से, जिसके लिए आपको साथ देना होगा। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह यही चाहता है कि उसकी देह में सही योग्य लोग तैयार हों। ना प्रभु भोज कौन ले सकता है? वो सभी ले सकता है जिसने अपना जीवन प्रभु को पूरी तरह, जैसे आज का प्रचार सुना, पूरी तरह समर्पित कर दिया। पास्टर डैनियल मेरा बपतिस्मा नहीं है, कोई बात नहीं, देर सवेर आपका बपतिस्मा हो जाएगा, लेकिन उद्धार पहले है, फेथ विश्वास पहले है,
आचरण पहले है, कैरेक्टर पहले है, आपका जीवन चरित्र पहले है, आपका यीशु के पीछे चलना पहले है। बपतिस्मा बहुत जरूरी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। कुछ मूर्ख लोग हैं जो इस बात को ऑब्जेक्शन लेते हैं कि डैनियल राज ने ऐसा सिखाया कि बपतिस्मा ना हो तो भी प्रभु बोझ ले सकते हैं। मैं आपको बाइबल से पूछ लेता हूं, बता दीजिए कहां लिखा है। बात यहां बाहर की नहीं अंदर की हो रही है। बाहर से हम सब ठीक दिखे और अंदर से गड़बड़, बिल्कुल है। और मैं कौन होता हूं कि किसी को प्रभु बोझ से वंचित करने वाला? मेरी ये जमीर, मेरा कॉन्शियस मुझे इजाजत नहीं देता। तो जिसके चलते मैं आपको छूट दे रहा हूं, लेकिन शर्त के साथ। शर्त क्या है? पूरी तरह से अगर आप यीशु में हो, पूरी तरह से आप यीशु के पीछे चलने वाले हो, तो आप प्रभु बोझ ले सकते हैं। इसके बावजूद कि आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देर सवेर आपका बपतिस्मा करा देंगे। आपका जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देना है, ठीक है ना। ना 1 कुरिन्थियों 11:23 कहता है कि पौलुस ने उसने कहा कि मुझे प्रभु से पहुंचा कि जिस रात वो पकड़ाया जाने वाला था, उसने रोटी ली थोड़ी और अपने चेलों को दिया। उसके बाद उसने कटोरा लिया और कहा कि मेरा लहू है। और 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 10 का अगर आप 17, 16, 17, 18 पढ़ोगे, कहता है कि हम उसकी मेज में जब बैठते हैं तो उसके देह और उसके लहू जो प्रतीक है उसमें भागी हो जाते हैं, मतलब फेलोशिप करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? यीशु के रोटी और दाखरस जो उसके शरीर और लहू का प्रतीक है, आप उसमें भागी हो रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप और हम उसकी मेज में बैठते हैं, तो अविश्वासी दुष्ट आत्मा की मेज में साझी नहीं हो सकते। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद, सृष्टिकर्ता पिता आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद। इस मेज पर यीशु तेरे साथ शरीक होने का अवसर इस बात को याद दिलाता है कि हम पापी थे, लेकिन तूने अपना लहू बहाया और हमें बचा लिया। प्रभु जी इस योग्य बना कि तेरा बेटा बेटी बनकर तेरी मेज में खा सके। हमें तेरे और नजदीक आने का अवसर दे, तेरे सेवा को करने का अवसर दे, यीशु के नाम से आमीन। जी आप रोटी तोड़कर ऐसे ले सकते हैं, ये देख लीजिए, और उसको खा सकते हैं अभी। उसके बाद मिनल आप लोग नहीं ले रहे हो, ओके। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। ओके, टेक द सॉन्ग। सिर्फ एक ही अंतर, तब तक आप लोग अपना लेते रहिए। Thank you, Jesus. इंसान है वो काबिल और सच्चा खुदा है, और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर साथ बजो उसका है, मेरे गुनाह का है, मेरे गुनाह का है। ओके ओके ओके। ना दोस्तों, आपके बीच या इसको दिखाकर मैं समाप्ति पे जाऊंगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि अद्भुत शिक्षा को हमने सीखा आज, और मैं जानता हूं कि ये वीडियो आप लोग दूसरों को तक खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ मसीह मंथन जो बड़े मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, शहर शहर हम ट्रैवल करना अगले महीने से शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब सपोर्ट करें इस सेविकाई को, ताकि एक बड़ा इम्पैक्ट मसीह के देह में डाला जा सके। याद रखिए, पैसा फाइनेंस के बगैर मसीह का काम रुक सकता है, और जिसके चलते प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 28 से आगे पतरस के पास
कलीसिया को आभास हो गया था, सेंस आ गया था कि मेरी प्रॉपर्टी का पैसा मसीह के काम के लिए काम आ सकता है, जिसके चलते लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर सही तरीके से दिया। यहां प्रार्थना का पैसा नहीं मांग रहे जैसे कुछ मूर्ख लोग मांगते हैं कि 20-25 हजार दे दो। हम वो नहीं कर रहे, हम सेवकाई के लिए बोल रहे हैं। आपके बीच आकर आपको मजबूत कर सके उस सेवकाई की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़कर आए और मसीह के राज्य को खूब फैलाएं। प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, अद्भुत शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। उसमें बने रहें, ऐसी कृपा दे। आपके साथ आगे बढ़े रहें, उसकी कृपा दे। आपका राज्य बढ़ सके और हम उसमें काम आ सके, ऐसी कृपा दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और बीच में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का एक घंटे में 22 चैप्टर का अध्ययन मैं आपको देने जा रहा हूं। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।